हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आज थोड़ी सी अलग रीडिंग करेंगे, लेट नाइट की रीडिंग करेंगे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आज देर रात आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे हैं, कहाँ वो बिजी हैं, कहाँ किससे बातें कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम देर रात जो है ना अपना फ़ोन चेक कर रहे होते हैं, अपने पार्टनर का नंबर चेक कर रहे होते हैं, वो ऑनलाइन है कि नहीं है, तो हमें अक्सर दिखता है ना कि वो ऑनलाइन है या उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा है। और हमें डाउट होता है ना कि यार अभी इस इतनी रात को वो किससे बातें कर रहा होगा या किससे बातें कर रही होगी। तो आपके भी मन में ये उलझन कहीं न कहीं रहती ही होगी, तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि देर रात आपके पर्सन किससे बातें कर रहे थे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कॉल पे बातें होंगी या सोशल मीडिया के थ्रू बातें होंगी। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, उस व्यक्ति का ध्यान ज़रूर कीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो या लो कॉन्टैक्ट में हो, थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में अगर है, अगर आप कंफर्म हो तो यस आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग कौन कौन देख सकता है, तो ये रीडिंग मेल फीमेल हर कोई देख सकता है। क्योंकि रीडिंग अक्सर लोग पूछते हैं, शुरू का सुनते नहीं हो, स्किप करके रीडिंग देखते हो, तो कहाँ से पता चलने वाला है। तो हर किसी के लिए ये रीडिंग होती है, तो वैसे ही लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी जिस वक्त भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे, उस समय के लिए, उस दिन के लिए ये रीडिंग आपकी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं अब इस रीडिंग को स्टार्ट। जल्दी से ध्यान कर लीजिए उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के लिए, है ना, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, ओके। सो मैं लाइट कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। थैंक यू सो मच। कैंडल को लाइट कर लिया है मैंने। चलो फोकस करो आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके पार्टनर के पास ना किसी का कॉल आया है। ठीक है, किसी का कॉल आया है, इस पर्सन ने नहीं किया है, किसी का कॉल ऑलरेडी आया है। ठीक है, और देर रात ये कॉल आया है। उन्होंने फ़ोन उठाया, वो अकेले महसूस कर रहे थे, अकेलापन काफ़ी महसूस कर रहे थे। और उसी वक्त, है ना, कॉल आया है। वो उनका कोई पुराना दोस्त था या थी, जो भी है। ठीक है, ये कन्वर्सेशन एक कैजुअल बातचीत के रूप में शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी तरफ मुड़ने लगी। ठीक है, आपके पर्सन का जो इंटेंस है ना, वो यहाँ पे देखो हार्ट शेप दिख रहा है। ठीक है, तो इंटेंस लेवल पे बातें हुई हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं उससे दूर हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसका ख्याल छोड़ नहीं पाता, पता नहीं क्यों ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो इनके दोस्त ने पूछा कि क्या तुम अभी भी उसी के बारे में सोचते हो। आपके पर्सन चुप रहकर सिर्फ एक हल्का सा करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश की है, पर उनका दिल कहीं और ही था। और कहाँ हो सकता है इनका दिल? यस, आपके पास होता है, आपके पास हो सकता है।
उन्होंने अपने दिल की बात, है ना, निकाल ही दी। और ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार वो अलग सी है। जब मैं उसके पास होता हूँ ना, तो सब कुछ लगता है कि कितना अच्छा है, कितना सुकून भरा है, सब कुछ ठीक लगता है। पर पता है, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ मेरी वजह से बिगड़ गया, सब कुछ। तो दोस्त ने कहा कि तो वापस जा उसके पास, क्यों रुक रहा है? गाइस वो कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ ईगो है तो दूसरी तरफ उनकी फीलिंग्स हैं, दूसरी तरफ उनके इमोशंस हैं, ठीक है, जिसको लेकर ये पर्सन काफी कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती गई हैं ना, वो अंदर से टूटते गए हैं। आज भी उसके लास्ट मैसेज को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि काश मैं रिप्लाई करता। ठीक है, आपके उनके दोस्त ने, है ना, सिर्फ एक बात ही कही, सिर्फ एक बात, कि तुम मुझसे प्यार करते हो और प्यार दोबारा मिलता नहीं है, इतना ध्यान रखो। ठीक है, इतना तुम ध्यान रखना। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि देखो, ये पर्सन आपकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तारीफ है कि उसकी आंखों में जो जादू है ना, उसकी हंसी मेरे दिल को तसल्ली देती है, मेरे दिल को खुश कर देती है। वो फिजिकली अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे थे गाइस। आज देर रात उनकी बात सिर्फ इमोशनल नहीं, सेंसुअल भी थी। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ सुंदर नहीं है, वो मेरे सोल के बहुत करीब है, बहुत करीब है। उनके अंदर गिल्ट भी नजर आ रहा है, एंड उनका दोस्त उन्हें मिरर दिखा रहा था। यस, रहा था या रही थी, जो भी है, तुमने उसका भरोसा तोड़ा है और अब उसकी कमी महसूस हो रही है ना। हम्म, हो रही है ना। वो चुप हो गए, साइलेंस में भी प्यार था। हम्म, आपके पर्सन बहुत बहुत बातें करते हैं, है ना, डीपली बातें करते हैं। उन्होंने पुरानी यादों को याद किया, आपका बर्थडे, आपका सरप्राइज मैसेज, उनकी वो रात जब आप दोनों ने छत पर बातें की थी, है ना, आप अपने छत पे, वो अपनी छत पे, अगर दोनों का घर एक दूसरे के घर के बहुत नज़दीक है तो छत छत से बातें हुई, या फिर कहे तो ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू बातें हुई हैं, जो कि आपके पार्टनर को बहुत कुछ बहुत कुछ याद दिलाती हैं। ठीक है, सो यस, मुझे एक सॉन्ग चलन हो रहा है जो है, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, कभी जुड़ ना पाया। यस, आपके पर्सन के अंदर मैं यही देख पा रही हूँ। उनका दिल किसी ने चकनाचूर कर दिया है। जी हाँ, चकनाचूर कर दिया है। वह ना सॉन्ग, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। यस, आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, पूरी तरीके से दिल तोड़ा है, और ये पर्सन को इस बात का एहसास जरूर होता है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को ना, आपके पर्सन को बेचैनी हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं बेचैनी तो है, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में भी जा रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन में भी जा रहे हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार मैं उस वक्त ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था उसको लेकर, क्या कहूँ मैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन में हो गया था मैं। ठीक है, बहुत इतना कंफ्यूजन में था ना कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और मैंने ना, पता है क्या,
मैंने बहुत गलती करी है। उसके साथ ऐसी-ऐसी बातें करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। यार उसको कंपेयर किया है, ठीक है? उसको कंपेयर किया है मैंने। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो पर्सन है आपके, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तू कंपेयर क्यों करता है उसको? देख हर कोई हर किसी के साथ मतलब हर कोई हर के जैसा नहीं होता है, ठीक है? हर कोई हर किसी के जैसा नहीं होता है। ये तेरी गलत सोच है। अ, उसका कुछ अपना अलग विज़न था, अलग चीज़ें थी भाई और उसने ये सारी चीज़ें करी। तो यार अलग अलग चीज़ें हैं ना, है ना? मुझे नहीं लगता कि तुझे इस तरीके से बात करनी चाहिए थी उससे, क्योंकि कहीं न कहीं तूने गलत किया है उसके साथ, ठीक है? आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार क्या वो मुझे महसूस करती होगी, क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? अगर मैंने उससे माफ़ी माँगी तो क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? वो अपने आप से लड़ रहे हैं गाइस, लेकिन जवाब किसी और के पास से ढूँढने जा रहे हैं, ठीक है? जैसे अपने दोस्त से पूछ रहे हैं बताओ, है ना? गलती खुद करी है और जवाब अपने दोस्त से माँग रहे हैं, ठीक? तो इनका जो दोस्त है ना, वो एकदम क्लियरली बोल रहा है कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, तो फिर तुम दोनों के बीच में ऐसी क्यों चीज़ें होने लगती थी, जब तुम लोगों ने अलग होने का फ़ैसला कर दिया? तो आपके पर्सन कहते हैं यार गलती मेरी थी। मैं उसके प्यार की गहराई को नहीं समझ पाया। मैं उसके प्यार को नहीं समझ पाया, ठीक है? इस वजह से हम दोनों के बीच में ये चीज़ें होने लगी, ठीक? चलो, अगला कैंडल देखते हैं। ओके। गाइस उन्होंने अपने दोस्त को पहली बार बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं भाग गया था। कमिटमेंट से, सच से और खुद से भी मैं भाग गया था, ठीक है? अब इनके दोस्त कह रहे हैं कि पर तू अभी भी उसे चाहता है, बात तो ये है ना? तो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, हर पल चाहता हूँ, हर साँस में चाहता हूँ, हर सोच में वो मेरी होती है या होता है। ठीक है? वो कहना चाहते हैं सब कुछ चिल्लाकर ज़ोर से सब कुछ कहना चाहते हैं आपसे कि मैं उसे वापस चाहता हूँ, पर दिल में कहीं न कहीं वो है कि आपके पर्सन आपके साथ फ़ोन पे जो है ना बातें करना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन कहना चाहता है कि यार मैं अभी फ़िलहाल उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन बात करने की इच्छा है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू मैसेज क्यों नहीं करता उसको? मैसेज करके देख ले फिर, बातें हो जाएँगी ना तेरी उससे। तो मैसेज कर ले, क्या दिक्कत है? आपके पार्टनर कहते हैं यार डर लगता है, पता नहीं वो किसी और के साथ होगी, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो मतलब मेरी टाँय-टाँय फिस हो जाएगी। यार मैं क्या करूँ? मेरे अंदर का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो काम ही नहीं कर रहा है। वो काम ही नहीं कर रहा है और मुझे लगता है ना कि मैं अपने मन को, अपने दिल को ना समझा नहीं पाऊँगा। उन्होंने एक बार मोबाइल स्क्रीन पर आपका नाम देखा, पुराने चैट्स को खोला एंड आपको वो मैसेज जहाँ आपने लिखा था कि तुम बिना काहे सब समझ लेते हो? वो काहे समझ लेते हो? तुम बिना कुछ मेरे बोले ही सब कुछ समझ लेते हो। और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आती हुई दिखाई दे रही है।
अब इस पर्सन के मन में ये हो रहा है कि यार अब वो कुछ क्यों नहीं कह रहा है या क्यों नहीं कह रही है कि यार तुम वापस आ जाओ ना, मैं तुम्हारे बगैर ठीक नहीं हूँ। उनका दोस्त चुप था, एकदम चुप। फिर बोला कि तू उससे प्यार करता है तो वो भी तुझे करती थी, तुम दोनों एक ही कहानी के दो किरदार थे। फिर क्यों फिर क्यों ये सारी चीजें हो गई यार। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं अंदर से टूट गया था और उसका प्यार मुझे जोड़ने लगा था, पर मैं उस प्यार के लायक नहीं था। वो कन्वर्सेशन इमोशनल और हैवी हो चुकी थी गाइस, और उनके दिल के किसी कोने में जो गिल्ट है ना, वो टपक रही थी, टप टप टप, है ना। तो यस, आपके पर्सन के दोस्त कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, ठीक है, सच बोल दे जा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि लेकिन वो क्या मुझे माफ करेगी यार, सब कुछ बोल देने से थोड़ी ना हो जाता है। उनके अंदर एक नया जो इरादा है ना वो जाग रहा था। रात के इस मोड़ पर वो सच्चाई बोलने को सोच रहे थे, अपने इमोशंस को क्लियर करने की सोच रहे थे, एक मैसेज लिखने का प्लान कर रहे थे कि कन्फेशन करके सिर्फ जो है ना एक लफ्ज ही होगा, ठीक है, कि मैं गलत था लेकिन प्यार तो असली था ना मेरा, प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा, मुझे लग रहा है जैसे कि दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके का कन्वर्सेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो एनर्जीज हैं वो जुड़ी हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर कह रहे हैं यार उसकी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड है, बहुत बोल्ड, बहुत कॉन्फिडेंट है। उसे जो कोई देखेगा ना मतलब मन करेगा ना फ्लर्ट करूं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार फिर तू मतलब पागल हो रहा है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार नींद नहीं आई, बस यही सोचता रहा, यही सोच रहा हूँ कि क्या करूं, ठीक है, क्या करूं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि क्या करना है, क्या बोल दे ना, मैसेज भेज दे उसको लिख के, जो बातें तू मुझसे कह रहा है वो बातें तू मैसेज लिख के भेज दे, बता दे उसको कि क्या है। ऐसे तो कम से कम चीजें नहीं होंगी ना, बेकार में जो चीजें हो रही हैं वो तो कम से कम नहीं होंगी ना। फालतू की चीजें करने का क्या मतलब बनता है यार, नहीं मतलब बनता है। मैं तो तुमसे यही कहूँ कि बता दे, बता दे उसको, बता बता कि तू उससे प्यार करता है, तू तू उसके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता है, बता ना यार। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार बता तो दूं लेकिन अंदर से रेडी नहीं हो पा रहा, अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं। थोड़ा बहुत एंजाइटी स्ट्रेस भी हो रहा है कि यार बताना ठीक होगा क्या, इस वजह से परेशान हूँ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसी वजह से सिर्फ परेशान हूँ, ठीक है। खोया खोया सा मैं रहने लगा हूँ, मुझे पता है खोई खोई सी जो चीज़ें हैं वो होने लगी हैं, बातें होने लगी हैं, और मुझे पता है कि बातें तो बहुत मतलब लग रहा है कि बातें ना, होता है ना कि बातें सुनाकर मैं ये नहीं करना चाहता, बातें बोल के मैं अपने आप को ना वो अकेले नहीं रखना चाहता, ठीक है। ओके, सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार बस अब जो है ना
या तो मैं खुद को रोक लूँगा उसकी तरफ जाने से, या फिर जब दिल चाह रहा है, मन कर रहा है बात करने का तो बातें करूँगा। अब मेरे पास सिर्फ़ 2 रास्ते बचते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 रास्ते, है ना? कर दूँ या फिर नहीं करूँ, ये मेरे पास है। अब मुझे क्या करना है, मुझे भी नहीं पता है। बट हाँ, मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि कहीं न कहीं मैं अपने दिल को, अपने मन को समझा-समझा के ना, होता है ना कि समझा-समझा के मैं रोक नहीं सकता। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए और मैं रेडी हूँ, तो यस मैं रेडी हूँ, उसके तरफ जाने को, उससे बात करने को, उसके साथ रिलेशनशिप बनाने को मैं रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बढ़ जाना चाहता हूँ उसके साथ आगे, मैं अपने रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ। अब चाहता हूँ कि यार वाक़ई में जो रिश्ता है ना वो नाम से जाना जाए, यानी कि जो रिश्ता है उसमें कहीं न कहीं वो चीज़ हो जो शायद उसने सोचा है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में रिश्ता बने तो सीरियस रिश्ता बने, हम लोग दोनों के बीच में सीरियसली जो है ना, हम दोनों आगे बढ़ें, हम दोनों इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉज़िटिव रहें, बहुत सँभालें खुद को, बहुत सँभाल के, एक होता है ना कि रखना, है ना? तो मैं खुद को सँभाल के रखना चाहता हूँ, खुद को जो है सँभालना चाहता हूँ। यार, मैं इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं करना चाहता जिससे जो है ना प्रॉब्लम्स आ जाए, जिससे इश्यूज़ आ जाए, जिससे लगे कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मेरे मन को मैं समझाना चाहता हूँ, नहीं समझ पा रहा है मेरा मन, मेरा दिल जो है ना नहीं समझ पा रहा है। मेरे दिल में जो बातें हैं ना, वो बातें कहीं न कहीं मुझे चुभती हैं। बातें कहीं न कहीं मुझे लगता है जैसे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। उसके अलावा और मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अ, होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो है मैं परेशान-सा हो गया हूँ। मेंटली डिस्टर्ब चल रहा हूँ यार, क्या करूँ, क्या करूँ? कैसे करूँ, कैसे करूँ? वो चल रहा है मेरे अंदर। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू इस तरीके से परेशान नहीं हो। तुझे लगता है कि तू अगर उसके साथ खुश है या खुश रह सकता है तो डिसीज़न लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे लगता है कि यार एक्शन इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहिए कि तुम एक्शन भी ना ले सको, डिसीज़न भी ना ले सको खुद के लिए, है ना? तो तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हें तुम्हें बातचीत स्टार्ट करनी चाहिए, और मुझसे बातें कर रहे हो सकता है कि उसका कॉल आ रहा हो, तुम्हारा कॉल बिज़ी आ रहा हो, तो उसको गुस्सा भी आएगा कि तुम इतनी रात गए, किसी और से बातें कर रहे हो, तो ये भी एक रिलेशनशिप में ना डाउनफॉल लेके आता है। तो इससे अच्छा है भाई तुम अपना रिश्ता देखो, और अभी नहीं, हम कल बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? अभी तुम सो जाओ एंड देख लो, है ना? कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया है, या कोई तुम्हें कहीं वो चुपके से स्टॉक ना कर रही हो, है ना? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, बात तो सही है। चल मिलते हैं कल, देखते हैं, कल बात करते हैं। तो आपके जो पार्टनर है फ़ोन कट करके फिर आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं ये पर्सन, ठीक है? और जो सोच रहे हैं वो आज की रीडिंग में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि रीडिंग है ना, यहीं पे ख़त्म हो रही है। अब हम देखेंगे कल की रीडिंग में, ठीक है? सो कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा मुझे, और जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।